ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और शनिवार है। इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से एकादशी देवी उत्पन्न हुई थी। यह एकादशी व्रत की उत्पत्ति का प्रतीक है, इसीलिए इसे सभी व्रतों का मूल माना जाता है। कहा जाता है कि जब मूर नामक राक्षस ने भगवान विष्णु जी पर आक्रमण किया था और वे योग निद्रा में थे, तब उनके शरीर से एक दिव्य और तेजस्वी देवी उत्पन्न हुई। इस देवी ने मूर राक्षस का वध करके सृष्टि की रक्षा की थी। तभी भगवान श्री हरि विष्णु ने इस देवी को वरदान दिया था कि आप मेरे शरीर से उत्पन्न हुई हैं और मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसीलिए आपका नाम एकादशी होगा और इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा। इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखकर मेरी पूजा के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेगा, उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को जाएगा। कहते हैं कि तभी से इसी तिथि को एकादशी व्रत का आरंभ हुआ था। तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्तों को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। हमेशा की तरह सबसे पहले एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है, श्री गणेश जी भगवान गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी समय तुलसी ने विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया था। देवी तुलसी सारे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए उसी गंगा तट पर पहुंच गई जहां गणेश जी भगवान तपस्या में लीन थे। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि गणेश जी भगवान तपस्या कर रहे हैं। तो उस समय गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि आदि के अनेक हार पहने हुए थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश को देखकर इस रूप पर मोहित हो गई। उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। तो तुलसी ने विवाह की इच्छा से गणेश जी का ध्यान भंग कर दिया। तो गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तपस्या भंग करना अशुभ होता है और तुमने मेरी तपस्या भंग क्यों की है। तो तुलसी कहने लगी कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो गणेश जी भगवान बोले कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और आपके विवाह के प्रस्ताव को नामंजूर करता हूँ। तो इस तरह गणेश जी भगवान के मना करने पर तुलसी बहुत ही दुखी हुई और आवेश में आकर श्री गणेश से कहने लगी कि तुम एक तो क्या, तुम्हारे तो 2 विवाह होंगे। तो तुलसी द्वारा इस तरह के वचन सुनकर गणेश जी भगवान को भी गुस्सा आ गया। तो गणेश जी भगवान क्रोधित होकर कहने लगे कि तुलसी, तुम्हारा विवाह भी एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश से माफ़ी मांगी। तब गणेश जी भगवान ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नामक राक्षस से होगा, किंतु फिर भी तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ साथ कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना अशुभ होगा। तभी से कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित होती है। अब अपने सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, आज हमें आप एकादशी व्रत के बारे में बतलाइए। एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है और इस दिन कौन से भगवान की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो ऋषियों की बात सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, तुम्हारे जानने की जिज्ञासा को देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ। आज मैं तुम्हें इस व्रत का सारा वृत्तांत और उत्पत्ति के बारे में बतलाता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त धर्मराज युधिष्ठिर को बताई थी। वही मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। आप सभी एकाग्र होकर सुनना। एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मधुसूदन,
एकादशी का व्रत किस विधि से किया जाता है और इस व्रत को करने से कौन से फलों की प्राप्ति होती है और इस दिन कौन से भगवान की पूजा की जाती है, आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो धर्मराज युधिष्ठिर का वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुमसे एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को शुरू किया जाता है। इस व्रत को करने के लिए 10वीं तिथि को सायंकाल से पहले भोजन कर ले और फिर अच्छी तरह से दातुन करें ताकि अन्न का अंश मुंह में ना रह जाए। उसके बाद 10वीं की रात्रि को भोजन ना करें और ना ही अधिक बातचीत करनी चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सो जाना चाहिए। और फिर दूसरे दिन एकादशी को 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान करने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और स्नान करने के बाद साफ धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद में धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। ध्यान रखें कि इस दिन भगवान को अन्न का भोग ना लगाएं और जो भी भोग आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं उसमें तुलसी दल अवश्य शामिल करें। फिर एकादशी की कथा सुने। कथा सुनने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। उसके बाद अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। जो भी व्यक्ति व्रत रखता है उसको इस दिन चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इन सब से बचने के लिए ही एकादशी के दिन कम बोलना चाहिए और मन ही मन विष्णु जी का स्मरण करते रहना चाहिए। और फिर शाम को तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और रात्रि होने पर सोना नहीं चाहिए। सारी रात्रि भजन कीर्तन करते हुए व्यतीत करनी चाहिए। जो भी कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों उससे भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। और फिर दूसरे दिन द्वादशी को एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। तो पारण करने से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी जी और तुलसी माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर भगवान की पवित्र कथा सुनकर सबसे पहले सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। जितना आपका सामर्थ्य है उसी के अनुसार दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण से आशीर्वाद लेना चाहिए और प्रसन्नचित मन से उसे विदा करना चाहिए। उसके बाद विष्णु जी से पूजा पाठ और व्रत में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगकर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं होता। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 गुना तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिल जाता है। आसव में यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वी को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों तथा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य फल भूमि दान करने से होता है और उससे भी 1000 गुना पुण्य कन्यादान करने से होता है और इससे भी 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से होता है। विद्या दान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है, क्योंकि अन्नदान से देवता और पितर दोनों तृप्त होते हैं। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त हों, परंतु एकादशी का पुण्य फल इन सब से कहीं ज़्यादा होता है। हजारों यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। जो दिन भर व्रत रखकर शाम को व्रत का पारण कर लेते हैं तो उसे अपने व्रत का आधा पुण्य फल प्राप्त होता है, किंतु जो मनुष्य निर्जल व्रत रखता है उसके पुण्य फल का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं।
तो यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया। यह तिथि इतनी फलदायी क्यों है? सब तिथियों में इतनी उत्तम कैसे हुई? मैं ये जानना चाहता हूँ। तो धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग लोक से भगा दिया था। तब देवराज इंद्र सहित सारे देवता भयभीत होकर इधर उधर छिपते छिपाते फिर रहे थे। और इसी तरह काफी समय बीत गया तो एक दिन सबने मिलकर योजना बनाई कि क्यों न हम भगवान शिव जी के पास चलते हैं। वो अवश्य ही हमारी इस समस्या का समाधान निकाल देंगे। तो सारे मिलकर भगवान भोले शंकर के पास गए और वहां जाकर देवराज इंद्र ने शिवजी भगवान को प्रणाम करके सारा वृतांत कह सुनाया और कहने लगे कि हे कैलाशपति, अब आप ही हो जो हमारे दुखों का निवारण कर सकते हो। हमें उस मूढ़ दैत्य के आतंक से छुटकारा दिलाओ। उसने हमें स्वर्ग लोक से निकाल दिया है और हम भयभीत होकर सारे देवतागण मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। तो देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु ही इसका समाधान निकाल सकते हैं। अतः आपको उनकी शरण में जाना चाहिए। वे निश्चय ही तुम्हारे दुखों को दूर कर देंगे। तो शिवजी के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र सहित सारे देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और शिवजी भगवान को प्रणाम करके क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान मधुसूदन को शयन करते हुए देखा तो हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे और कहने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले हैं और सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पिता में ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप तो सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर अथवा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सारे देवता भयभीत होकर इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। हम सारे आपकी शरण में हैं। तो देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब दैत्यों को जीत लिया है? उसका नाम क्या है और उसमें बल कितना है और किसके आश्रय में है? उसके रहने का स्थान कौन सा है? उसके बारे में तो मुझे सब कुछ बताओ। तो भगवान श्री हरि के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे कि हे भगवान, चंद्रावती नाम की नगरी में नाड़ीजंग नाम का एक राक्षस रहता था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम है मुर। वही है जिसने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा इन सब के स्थान पर अपना अधिकार जमा लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और वह सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। तो देवराज इंद्र के वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उस दुष्ट का संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी में चले जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया
उस समय वो मूर्दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब भगवान श्री हरि विष्णु रणभूमि में पहुँचे तो दैत्य उन्हें देखकर उनकी तरफ अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ पड़ा। श्री हरि ने उसे सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। उस युद्ध में बहुत से दैत्य मारे गए। अब केवल मूर्दैत्य ही बचा था, पर वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध कर रहा था। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध हो जाता। भगवान के बाण उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। इसी तरह उनका युद्ध लगातार चलता रहा। उन दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ था। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु भगवान मूर्दैत्य को मार नहीं पाए। थक हार कर भगवान श्री हरि विष्णु बद्रिका आश्रम को चले गए। दैत्य भी उनके पीछे पीछे भागा जा रहा था। तो वहाँ हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी, तो भगवान उसमें विश्राम करने के लिए अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी, लेकिन उस गुफा का एक ही द्वार था। तो भगवान विष्णु जी वहाँ जाकर योग निद्रा की गोद में सो गए और मूर्दैत्य भी पीछे पीछे वहाँ पहुँच गया। भगवान को सोया देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुआ, तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। उस देवी ने राक्षस मूर को ललकारा और उसके साथ युद्ध करने लगी। युद्ध करते हुए उसी क्षण उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर वहीं पर खड़ी हो गई और कुछ समय बाद जब श्री हरि विष्णु भगवान योग निद्रा से उठे तो दैत्य को मरा हुआ देखकर देवी से पूछने लगे कि हे देवी, इस दैत्य को किसने मारा है और आप कौन हैं? तो वह कहने लगी कि हे प्रभु, इस दैत्य को मैंने मारा है और मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ। तो सब बातों को जानकर भगवान श्री हरि कहने लगे कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी और आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। और जो भी व्यक्ति आज के दिन व्रत रखकर मेरी और तुम्हारी एक साथ पूजा करेंगे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और यह व्रत 3 दिन तक चलेगा। 10वीं तिथि के दिन से ही सात्विक आहार करना होगा और दूसरे दिन एकादशी को निर्जल व्रत रखकर तीसरे दिन द्वादशी को व्रत का पालन करना होगा। जो भी मनुष्य इस तरह एकादशी के दिन व्रत रखकर मेरी और तुम्हारी एक साथ पूजा करेंगे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वह अपने जीवन में समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगा और जीवन मरण के चक्कर से छूट जाएगा। उसे हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होगी और जो अलग अलग धर्म कर्म से पुण्य फल प्राप्त होता है, उससे कई हजार गुना अधिक एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान श्री हरि विष्णु भगवान के मुख से इस तरह के वचन सुनकर देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और उनकी स्तुति करने लगी। कहा जाता है कि उसी दिन से एकादशी व्रत करने की परंपरा चल पड़ी। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। बोलो एकादशी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं शनि महाराज की कथा। प्रेम से बोलो शनि महाराज की जय हो। प्राचीन काल की बात है। दशरथ नाम के बहुत ही प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। राजा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की भांति किया करते थे। राजा के कार्य से राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी जीवन यापन कर रही थी। सर्वत्र सुख और शांति का माहौल था। इसी तरह समय बड़ा ही अच्छे से गुजर रहा था। तभी वहाँ पर एक दिन ज्योतिषियों ने देखा कि कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में शनि है। तो राजा से कहने लगे कि राजन, शनि तो कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में है और अब यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएगा, जिसे रोहिणी संकट भेदन भी कहा जाता है। तो राजा ने कहा कि इससे क्या होता है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। तो राजा की बात सुनकर ज्योतिष कहने लगे कि शनि का रोहिणी में जाना देवताओं और असुर दोनों के लिए ही कष्टकारी
और भय प्रदान करने वाला होता है तथा रोहिणी संकट भेदन से 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी अकाल भी पड़ता है, तो इससे प्रजा भी परेशान होती है। तो ज्योतिष की बात सुनकर राजा बड़े ही परेशान हुए और वे सोचने लगे कि इस तरह अकाल पड़ने से प्रजा तो बहुत ही दुखी हो जाएगी और मैं अपनी प्रजा की व्याकुलता कैसे देख सकूंगा। तो राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ ऋषि तथा प्रमुख ब्राह्मणों को बुलाया और कहने लगे कि मुझे इस समस्या का कोई समाधान बताइए। जो आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि महाराज, शनि के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजाजन सुखी कैसे रह सकती है। इस योग के दुष्प्रभाव से तो पितामह ब्रह्मा जी एवं इंद्रादिक देवता भी रक्षा करने में असमर्थ हैं। तो गुरु के वचन सुनकर राजा सोचने लगे कि यदि इस संकट की घड़ी को अगर मैं नहीं टाल सका तो मैं तो कायर कहा जाऊंगा। तो राजा ने काफी सोच विचार करके साहस बटोरकर दिव्य धनुष तथा दिव्य आयुधों से युक्त होकर अपने रथ पर बैठकर रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में चले गए। मणियों तथा रत्नों से सुशोभित सोने से निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे जाकर रथ को रोक दिया। सफेद अश्वों से युक्त और ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। राजा ने देखा कि शनि कृत्तिका नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो यह देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष को कानों तक खींचकर बकुटियां तानकर शनिदेव के सामने डटकर खड़े हो गए। अपने सामने देव असुरों के संहारक अस्त्रों से युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनि थोड़ा डर गए और हंसते हुए राजा से कहने लगे कि हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के जीव भी मेरे देखने मात्र से ही भयग्रस्त हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। अतः हे रघुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो राजा दशरथ ने कहा कि हे सूर्यपुत्र, हे शनिदेव, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मैं एक ही वरदान मांगता हूँ कि जब तक नदियाँ, सागर, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी इस संसार में हैं, तब तक आप रोहिणी संकट भेदन कदापि ना करें। मैं तो केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसा वर मांगने पर शनिदेव ने एवमस्तु कहकर वरदान दे दिया। इस प्रकार शनि से वर प्राप्त करके राजा दशरथ अपने आप को धन्य समझने लगे। तो शनिदेव कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम चाहो तो और भी वरदान मांग सकते हो। तो शनिदेव की बात सुनकर राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हुए और शनिदेव से अपना दूसरा वरदान मांगा। तो शनिदेव कहने लगे कि हे राजा दशरथ, तुम निर्भय होकर रहो, 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में कोई भी अकाल नहीं पड़ेगा, तुम्हारे यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। ऐसा वरदान पाकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और धनुष बाण रथ में रखकर सरस्वती देवी तथा गणेश जी का ध्यान करके शनिदेव की स्तुति करने लगे। राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र के माध्यम से प्रार्थना की कि जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान काला तथा नीला है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। इस जगत के लिए काल अग्नि एवं कृतांत रूप शनिश्चर को पुनः पुनः नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मूंछ और जटा बढ़ी हुई है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट तथा भयानक आकार वाले शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनका शरीर दीर्घ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु जर्जर शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं, उन शनिदेव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे शनिदेव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं,
आपकी ओर देखना कठिन है। आप रौद्र, भीषण और विकराल हैं। आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, वलीमुख, आप सब कुछ बख्शन करने वाले हैं। ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। आपकी दृष्टि अधोमुखी है। आप समर्थक, मंद गति से चलने वाले तथा जिसका प्रतीक तलवार के समान है, ऐसे शनिदेव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। जिसके नेत्र ही ज्ञान है, कश्यप नंदन सूर्यपुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसी समय छीन लेते हैं। वैसे शनिदेव को नमस्कार है। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। हे शनिदेव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। राजा दशरथ के इस प्रकार प्रार्थना करने पर सूर्यपुत्र शनिश्चर कहने लगे कि उत्तम वर्त के पालक राजा दशरथ, तुम्हारी इस स्तुति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। हे रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य वर प्रदान करूँगा। तो यह सुनकर राजा दशरथ ने अपना दूसरा वरदान मांगा कि हे शनिदेव, आज के बाद से आप किसी भी देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी, नाग, किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दे। हे शनिदेव, मेरा तो सबसे प्रिय वर यही है, आप इसे पूरा करने का वचन दें। तो शनिदेव ने कहा कि हे राजन, वैसे तो इस प्रकार का वरदान मैं किसी को नहीं देता हूँ, परंतु संतुष्ट होने के कारण हे रघुनंदन, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हे दशरथ, तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्त्रोत को जो भी मनुष्य, देव अथवा असुर, सिद्ध तथा विद्वान कोई भी पढ़ेगा, उसे शनि के कारण यानी मेरे कारण कोई बाधा नहीं आएगी। जिसके महादशा या अंतरदशा में, गोचर में अथवा लगन स्थान, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश स्थान में शनि हो, तो वे व्यक्ति यदि पवित्र होकर सुबह और शाम के समय इस स्त्रोत को ध्यान देकर पढ़ेंगे, तो मैं वरदान देता हूँ कि मैं उस मनुष्य को कभी भी पीड़ित नहीं करूँगा। तो शनि देव से इस तरह वरदान पाकर राजा दशरथ बहुत ही खुश हुए और शनि देव को एक बार फिर से प्रणाम करके अपने नगर की ओर लौट आए। जब नगरवासियों को, ब्राह्मण और ज्योतिषियों को पता चला कि राजा इस तरह का वरदान लेकर आए हैं, अब हमारे कभी यहाँ पर अकाल नहीं पड़ेगा, तो सारी प्रजाजन राजा की जय जयकार करने लगी। तब राजा ने सभी नगरवासियों से कहा कि हर व्यक्ति शनिवार के दिन व्रत करे और रोजाना शनि स्तोत्र का जाप करे। तो अपनी राजा का कहना मान सारी प्रजाजन शनिवार का व्रत करने लगे। सुबह शाम को शनि स्तोत्र का पाठ करने लगे, जिससे राजा का राज्य और भी खुशहाल, सुखी और संपन्न हो गया। बोलो शनि महाराज की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। क्षीर सागर में एक त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध और श्रेष्ठ पर्वत था। उस पर्वत की ऊंचाई आसमान को छूती थी। उसकी लंबाई चौड़ाई भी काफ़ी दूर तक फैली हुई थी। उस पर्वत के 3 शिखर थे। पहला सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का था। इन तीनों की चमक से समुद्र, आकाश और दिशाएं जगमगाती रहती थी। इसके अलावा भी उसकी कई छोटी छोटी चोटियां थी जो रत्न और कीमती धातुओं से बनी हुई थी। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर इस पर्वत के निचले भाग से टकराती थी, जिससे ऐसा लगता था कि समुद्र इसके पांव पखार रहा है। पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जानवर बसेरा बनाए हुए थे। इसके ऊपर बहुत सारी नदियाँ और सरोवर भी थे। इसी पर्वतराज त्रिकूट की तराई में एक तपस्वी महात्मा रहते थे। उन महात्मा का नाम था वरुण। महात्मा वरुण ने वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा बगीचा बनाया था और उस बगीचे के अंदर अपनी कुटिया बना रखी थी।
उस बगीचे का नाम ऋतुमान था। इसमें सब ओर से अत्यंत दिव्य वृक्ष शोभा पा रहे थे, जो हमेशा फल फूलों से लदे रहते थे। इस बगीचे के अंदर एक छोटा सा सरोवर भी था, जिसमें सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले रहते थे तथा नाना प्रकार के कुमुद, उत्पल, शतदल कमल अपनी अनूठी छटा बिखराते रहते थे। हंस, चक्रवाक और सारस आदि पक्षी भी झुंड के झुंड वहां पर बैठे रहते थे। मछली और कछुओं के खिलवाड़ से कमल के फूल जो हिलते थे, तो उनसे उनका पराग झड़कर सरोवर के जल को और भी अधिक सुगंधित कर देता था। कदम, नरकुल, बैंत, बैन आदि वृक्षों से यह घिरा रहता था। कुंद, पूर्वक, अशोक, सिरस, वन मल्लिका, सोन जूही नाग, हरसिंगार, मल्लिका, सतपतर, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर फूल हर ऋतु में लगे रहते थे, जिसके कारण उस महात्मा की वह बगीचे बहुत ही सुंदर दिखाई देती थी। क्षीर सागर से त्रिकुट पर्वत पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक बार एक ऐसी घटना घट गई जिसे देखकर सभी का कलेजा कांप उठा। इस पर्वत के घोर जंगल में एक विशाल मतवाला हाथी रहता था। वह कई शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। उसके पीछे बड़े बड़े हाथियों के झुंड चलते थे। इस हाथी से उसके महान बल के कारण बड़े बड़े हिंसक जानवर डरते थे, लेकिन छोटे जानवर लंगूर, भैंसे, भेड़िए, हिरण, रींछ, कुत्ते, खरगोश वे सारे इसकी छत्र छाया में निर्भय होकर घुमा करते थे, क्योंकि उसके रहते कोई भी हिंसक जानवर उन पर हमला नहीं कर सकता था। वह हाथी बड़ा ही मदमस्त था। उसके सिर के पास से टपकते मद का पान करने के लिए भंवरे उसके पास गूंजते रहते थे। एक दिन की बात है, बड़े जोरों की धूप थी। वह हाथी प्यास से व्याकुल हो उठा और अपने झुंड के साथ उसी सरोवर में उतर पड़ा, जो त्रिकुट की तराई में स्थित था। जल उस समय अत्यंत शीतल और अमृत के समान मधुर था, तो वह गजराज उस जल को अपनी सूंड में भर भर कर जी भर के पिया और उसके बाद सूंड भरकर साथ आई हथनियों को नहलाने लगा और खुद पर भी पानी की बौछार करके अपनी थकान मिटाई। इस तरह ठंडे और शीतल जल में वह हाथी सब कुछ भूल चुका था। वह जल क्रीड़ा का आनंद उठा रहा था। उसे यह पता नहीं था कि उसी सरोवर के अंदर एक बहुत बलवान मगरमच्छ भी रहता है। तो उसी समय मगरमच्छ ने क्रोधित होकर गजराज के पैर को जोरों से पकड़ लिया और उसे खींचकर सरोवर के अंदर ले जाने लगा। उसके पैने दांतों के गड़ने से हाथी को बहुत ही दर्द हो रहा था और उसके पैरों से खून निकल रहा था। उस खून से सरोवर का सारा पानी लाल हो गया। हाथी ने मगरमच्छ के मुख से अपना पैर छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह छुड़ा नहीं पा रहा था। उसके साथ आई हथनियाँ बहुत ही चिंतित हो गई। उन सब ने मिलकर हाथी को जल से बाहर खींचने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुई। तो वे डर के मारे जोर जोर से चिंघाड़ने लगी। तो उनकी आवाज़ सुनकर दूर दूर से अनेकों हाथी वहाँ पर आ गए। सब ने मिलकर हाथी को बाहर निकालना चाहा, लेकिन कोई भी निकालने में कामयाब नहीं हो पाया। तो सारे हाथियों और हथनियों को बहुत ही दुख हो रहा था कि उनके सरदार हाथी को किस तरह एक मगरमच्छ उसे खींचकर पानी के अंदर लेकर जा रहा है। लेकिन सारे बेबस थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। सारे हाथी शांत होकर एक ओर बैठ गए और फिर मगरमच्छ और हाथी के बीच में युद्ध चलने लगा। दोनों अपने आप में काफी बलशाली थे और हार मानने वाले नहीं थे। तो कभी मगरमच्छ हाथी को खींचकर पानी के अंदर ले जाता, तो कभी हाथी मगरमच्छ को खींचकर पानी के बाहर ले आता। काफी कोशिशों के बाद भी हाथी का पैर मगरमच्छ के मुख से छूट नहीं रहा था, बल्कि उसके दांत हाथी के पैर में और भी गहरे गड़ते जा रहे थे। सरोवर का पानी पूरी तरह से लाल हो गया था। इस तरह
हाथी और मगरमच्छ के बीच यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंत में अधिक रक्त बह जाने के कारण हाथी का शरीर स्थिर पड़ने लगा। उसे लगा कि अब वह मगरमच्छ के हाथों परास्त हो जाएगा। उस समय उसे कोई भी उपाय दिखाई नहीं दे रहा था। अपनी मृत्यु को समीप पाकर हाथी को उस समय भगवान नारायण की याद आई, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में निरंतर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की थी, इसीलिए उसे भगवत स्मृति हो गई। तो उसने सब कुछ याद आते ही निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। ऐसा निश्चय करके गजेंद्र अपने मन को एकाग्र करके अपने पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्त्रोत के द्वारा गजेंद्र मोक्ष की स्तुति करने लगा। उसने एक कमल का फूल तोड़ा और आसमान की ओर इस तरह उठाया जैसे वह उसे भगवान को अर्पित कर रहा हो। अब तक वह मगरमच्छ द्वारा खींचे जाने से सरोवर के मध्य गहरे जल में चला गया था। उसका सूंड का मात्र वही भाग ऊपर बचा था। उस सूंड में उसने लाल कमल का पुष्प पकड़ रखा था और उसे आसमान की ओर उठाकर वह भगवान श्री हरि विष्णु को स्मरण कर रहा था। और वह यह बिल्कुल भूल चुका था कि वह कितना शक्तिशाली है। अपने आप को असहाय समझकर उसने नारायण को पुकारा, तो भगवान नारायण समझ गए कि आज मेरे भक्त के मन से शक्ति का अहंकार जाता रहा और वह पूरी तरह से मेरा शरणागत है, और वह इस समय मेरे अलावा और किसी को नहीं पुकार रहा है। उसकी एकमात्र बुद्धि मुझे में लगी हुई है। तो भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पर सवार होकर चक्कर धारण किए हुए सरोवर के किनारे पहुंच गए। जब उन्होंने देखा कि गजेंद्र हाथी डूबने वाला है, तो वह जल्दी से गरुड़ से कूद पड़े। उस समय तक तो वहाँ बहुत सारे देवी देवता भगवान के आगमन को समझकर वहाँ उपस्थित हो गए थे। सभी के देखते ही देखते भगवान ने हाथी और गजेंद्र को एक क्षण में ही सरोवर से खींचकर बाहर निकाल दिया। तो यह देखकर देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तभी विष्णु जी के चक्र ने गराह का मुंह फाड़ दिया और हाथी का पैर बाहर निकल आया। उसे किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंची। वह मगरमच्छ सबके देखते ही देखते तड़प कर मर गया और हाथी भगवान की कृपा दृष्टि से पहले की तरह स्वस्थ हो गया। तो ब्राह्मण आदि देवगण श्री हरि विष्णु भगवान की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि पर ब्रह्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे और सबके देखते ही देखते वह मगरमच्छ दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने भगवान विष्णु के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। और भगवान का स्पर्श पाते ही वह पाप से मुक्त होकर अभिशप्त गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम करके अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने हाथी का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके सामने कहा कि प्यारे हाथी, हे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद के रूप में हाथी को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। वह मगरमच्छ और हाथी पूर्व जन्म में कपिल मुनि महर्षि कर्दम के पुत्र थे। कर्दम ऋषि की पत्नी का नाम देवहूति था। उन्हीं के गर्भ से कपिल मुनि का जन्म हुआ था। लेकिन उन्हीं देवहूति को कर्दम जी से पहले कई और भी संतानें हुई थी। उन्हीं कर्दम और देवहूति के कपिल मुनि से 2 बड़े पुत्र थे जो कि वेदज्ञ थे। एक बार राजा के यहाँ यज्ञ संपन्न करने आए थे। जब दोनों को धन मिला तो उस धन को लेकर उन दोनों में विवाद हो गया। तभी दोनों ने एक दूसरे को मगरमच्छ और हाथी की योनि में जाने का श्राप दे दिया।
वे दोनों विष्णु भगत थे और दोनों की बात सत्य भी हुई। लेकिन मौत से पहले उन्होंने तपस्या करके विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया था और वरदान में मुक्ति की मांग की थी। इसीलिए अगले जन्म में उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण था और अगले जन्म में फिर दोनों ने भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों मुक्ति पाई थी। बोलो जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। बोलो कान्हा जी की जय हो। प्राचीन काल की बात है। च्यवन नाम के एक महर्षि थे। वे बड़े ही तपस्वी थे। एक बार उन्होंने एक महान व्रत का संकल्प लेकर जल के भीतर रहने लगे। महर्षि च्यवन अभिमान, क्रोध, हर्ष और शोक का त्याग करके महान दृढ़ता पूर्वक पालन करते हुए 12 वर्षों तक जल के अंदर रहे। तो जल में रहने वाले सारे जलचर प्राणी उनके मित्र बन गए। तो वे सारे आपस में मिलजुल कर रहने लगे। एक दूसरे का उन्हें कोई भय नहीं था। एक बार महर्षि च्यवन अत्यंत श्रद्धा भाव से उन्मत्त होकर गंगा यमुना के संगम में जल के अंदर प्रवेश कर गए। कभी जल समाधि लगा लेते तो कभी निश्चल होकर जल के ऊपर बैठ जाते। इसी प्रकार व्रत का अनुष्ठान करते करते बहुत समय बीत चुका था। एक दिन की बात है कि कुछ मल्लाह मछलियों को पकड़ने की इच्छा से हाथ में जाल लेकर उसी जगह पर आ गए जहाँ पर वो महर्षि जल समाधि लगाए बैठे थे। तो मल्लाहों ने जैसे ही मछली पकड़ने के लिए जाल फैलाया तो संयोग से जाल में मछलियों के साथ ही महर्षि भी फंस गए। अब सारे मल्लाह जाल खींचने लगे पर जाल बाहर नहीं आ रहा था। तो वे समझ गए कि आज कोई बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई है। तो उन सभी ने मिलकर पूरा जोर लगाकर जाल को खींचा तो देखा कि जल जंतुओं के साथ साथ एक महर्षि भी उस जाल में बैठे हैं। तो जाल में महर्षि को देखकर मल्लाह तो डर गए और हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगे। उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करने लगे। कहने लगे कि हे भगवान, हमें पता नहीं था, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। जाल के बाहर आते ही मछलियाँ तड़प तड़प कर मरने लगी। तो इस प्रकार मछलियों का यह हाल देखकर ऋषि को बहुत ही दुख होने लगा। वो उन मल्लाहों से कहने लगे कि मैं तुम्हें तभी माफ़ करूँगा जब ये सारी मछलियाँ जीवित रहेंगी। अगर ये आज सारी की सारी मर गई तो मैं भी इन्हीं के साथ मर जाऊँगा। मैं इनका त्याग नहीं कर सकता। ये मेरे मित्र बनकर मेरे साथ रहे हैं। आज 12 वर्ष बीत गए हैं और आज इस तरह इन्हें तड़पता हुआ नहीं देख सकता। मैं भी अपने प्राणों का त्याग कर रहा हूँ। तो मुनि की बात सुनकर वे मछली पकड़ने वाले डर गए और उन्होंने जल्दी जल्दी जाल को वापस पानी में डाल दिया और फिर महाराज नहुस के पास गए और सारा हाल उन्हें कह सुनाया। तो सारी बात सुनकर राजा नहुस उसी समय अपने मंत्री और पुरोहित को लेकर तुरंत पहुंच गए और पवित्र भाव से हाथ जोड़कर महर्षि को अपना परिचय देते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, आप आज्ञा दीजिए, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, पर आप अपने प्राण मत त्यागिए। तो महर्षि कहने लगा कि आज तुम्हारे इन मल्लाहों ने बड़ा भारी परिश्रम किया है, अतः आप इनको और मेरी मछलियों का मूल्य चुका दीजिए। अगर मैं मछलियों को इन्हें ना ले जाने दूँ तो इनका परिश्रम व्यर्थ जाता है। अगर ये मछलियों को लेकर जाते हैं तो मैं पाप का भागी बनता हूँ कि मैंने अपनी आँखों के सामने अपने मित्र जीवों की हत्या करवा दी। तो महर्षि की बात सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, मैं 1000 सोने की मुद्रा दे सकता हूँ। तो महर्षि कहने लगे कि हे राजन, 1000 मुद्रा मेरा उचित मूल्य नहीं है, आप सोच समझकर उचित मूल्य दीजिए। तो राजा ने 1 लाख स्वर्ण मुद्रा से बढ़ते हुए 10 लाख मुद्रा तक फिर अपना आधा राज्य देने के लिए तैयार हो गए। फिर भी महर्षि नहीं माने। तो राजा ने अंत में कहा कि मैं अपना सारा राज्य छोड़कर चला जाऊंगा, यह मैं आपको सौंपता हूँ। तो ऋषि ने कहा कि यह भी बहुत थोड़ा है और कहने लगे कि हे राजन, आप चाहे राज्य आधा छोड़ो या पूरा छोड़ो, इसमें मेरा उचित मूल्य नहीं है। आप ऋषियों के साथ विचार कीजिए
फिर जो मेरे योग्य हो वही मूल्य दीजिए। तो यह सुनकर राजा नहुस बहुत ही दुखी हुए। उन्हें कोई भी उपाय दिखाई नहीं दे रहा था। तो वे अपने मंत्री और पुरोहित जी से सलाह करने लगे। उसी समय फल मूल का सेवन करने वाले एक वनवासी मुनि राजा नहुस के पास आए और राजा से कहने लगे कि हे राजन, आज आप यहाँ पर कैसे बैठे हैं? बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो राजा ने कहा कि मैं इन महर्षि को संतुष्ट करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि इनका उचित मूल्य क्या है। इस तरह कहते हुए राजा ने सारी बात उस मुनि को बताई और कहा कि मेरी बात में कुछ भी असत्य नहीं है, क्योंकि मैंने कभी मजाक में भी असत्य भाषण नहीं किया है। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। आप मेरी बातों पर संदेह मत करना। आप मुझे बताइए, आज मैं बहुत बड़े संकट में हूँ, क्योंकि आज एक महर्षि अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं और मेरे होते राजा अपने प्राणों का त्याग कर देंगे तो पाप का भागी तो मैं बनूंगा। आप मुझे इस भयंकर कष्ट से बचाइए, मेरे राज्य तथा मेरे कुल की रक्षा कीजिए। तो राजा नहुस की बात सुनकर मुनि कहने लगा कि हे राजन, ब्राह्मण और गौवें एक ही कुल की होती हैं। ब्राह्मण मंत्र रूप हैं तो गौवें हविष्य रूप हैं। ब्राह्मणों तथा गौवों का मूल्य नहीं लगाया जाता, इसीलिए आप इनकी कीमत में एक गऊ प्रदान कीजिए। तो मुनि की बात सुनकर राजा कहने लगे कि क्या वो महर्षि इस बात से राजी होंगे? तो मुनि ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप उनसे जाकर बोलिए तो सही। तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि च्यवन के पास जाकर कहा कि हे महर्षि, मैंने आपको एक गऊ का दान दिया है और आपको खरीद लिया है। अब आप उठने की कृपा कीजिए। मैंने तो आपका यही मूल्य समझा है। तो राजा की बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आज आपने मेरा उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है। सही है कि इस संसार में गऊ के समान कोई दूसरा धन नहीं है। गऊओं के नाम और गुणों का कीर्तन तथा उनकी कथाओं को सुनना, गऊओं को दान देना और गऊओं के दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है। इनकी तो शास्त्रों में भी खूब प्रशंसा की गई है। यह कार्य तो परम कल्याण की प्राप्ति कराने वाला है। गौएं लक्ष्मी प्रदान करती हैं, क्योंकि उनमें पाप का लेस मात्र नहीं होता। गौएं ही मनुष्य को सर्वदा अन्न और देवताओं को हविष्य देने वाली हैं। सारा संसार उनके सामने नतमस्तक होता है। गौओं का समुदाय जहाँ बैठकर निर्भरता पूर्वक सांस लेता है, वह उस स्थान की शोभा को बढ़ा देता है और उस जगह के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गौएं ही स्वर्ग की सीढ़ी है। जहाँ गौओं की पूजा की जाती है, वहाँ कभी भी भूख और गरीबी नहीं आती। गौएं समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवियाँ हैं। उनसे बढ़कर और कोई नहीं है और ना उनके महात्म्य का कोई वर्णन कर सकता है। तो फिर च्यवन ऋषि ने राजा से वह गाय स्वीकार की और फिर मल्लाहों से कहने लगा कि इस गौदान के प्रभाव से तुम्हारे भी सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम इन जल में उत्पन्न हुई मछलियों के साथ स्वर्ग लोक को जाओगे। तो देखते ही देखते महर्षि के आशीर्वाद से वे सारे मल्लाह तुरंत मछलियों के साथ स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार जब उनको स्वर्ग जाते राजा ने देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और फिर महर्षि से कहने लगे कि हे मुनिवर, आज के बाद मेरे पूरे राज्य में गौओं को पूजा जाएगा। तो यह सुनकर महर्षि बहुत ही प्रसन्न हुए। राजा को आशीर्वाद देकर अपने आश्रम को चले गए और राजा अपने नगर को लौट आए। बोलो गौ माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी।
लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने
पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है।
और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट परमेश्वरी रघुवीर सिंह है, दिल्ली से। दूसरा है संजू सैनी, सुनीता सैनी, सेखाड़ा से। और तीसरा है सरला रानी, करणपुर से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु, भीलवाड़ा से। कमला, गुरुग्राम से। श्रीमती यशोदा, उड़ीसा से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी, नेपाल से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल, दुलिया, महाराष्ट्र से। श्रीमती शर्मा, अलीगढ़ से। राधा रोहिला, दिल्ली से। विमला, नेपाल से। मीरा अग्रवाल, बंगाल से। रवि सैनी, सीमा सैनी, मलियाना से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल, नेपाल से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, हरियाणा से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी, दिल्ली से। यमलाल पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे, नेपाल से। सुनीता पवार, कृषु पवार, मध्य प्रदेश से। नेहा अरोड़ा, उत्तराखंड से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी, उत्तराखंड से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल, मुजफ्फरनगर से। निर्मला सिसोदिया, दिल्ली से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा, जौनपुर से। नीलम जायसवाल, हैदराबाद से। अनिल चतुर्वेदी, कल्पना चतुर्वेदी, धीरज चतुर्वेदी, अमित चतुर्वेदी, मिधिर चतुर्वेदी, राध्या चतुर्वेदी, मध्य प्रदेश से। वंदना वर्मा, इंदौर से। कोमल निर्मल, मुंबई मीरा रोड से। शोभा कुंवर पुरोहित, अहमदाबाद से। सरोज अग्रवाल, जबलपुर से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल, नेपाल से। सुनीता रानी, मेरठ से। शारदा राज पुरोहित, मुंबई से। राज रानी, सहारनपुर से। सरला रानी, करणपुर से। अनिल टिहरी, करनाल से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, खुशी गोस्वामी, मेरठ से। बीनू मेहरा, दिल्ली से। किरण, पानीपत से। रामचंद्र, मांडिया, लक्ष्य, राजस्थान से। रुक्मणी शर्मा, अंबाला से। बीना, देविका, कनिका वार्ष्णे, अलीगढ़ से। मोनिका नागर, तिगांव से। सुमन चांदोरा, जोधपुर से। रेखा, धर्मेंद्र शर्मा, जयपुर से। सविता यादव, निहाल यादव, प्रयागराज से। सुदेश शर्मा, बीके शर्मा, लुधियाना से। सीमा देवी,
निशा द्विवेदी कानपुर से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, शीला बहन जयपुर से, अंजू मिश्रा लखनऊ से, ममता सिंधु दिल्ली से, ओम प्रकाश चौहान हिमाचल प्रदेश से, सावित्री श्रीवास्तव ग्वालियर से, वीना कालड़ा आगरा से, प्रोमिला मलिक, मीनू, हर्षल, भौमिक मलिक सोनीपत से, शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से, कमलेश भल्ला जम्मू से, शिल्ता तिवारी कानपुर से, किरण देवी बिहार से, पूनम यादव करेली से, विमला कलका से, सुमित्रा पारिक, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, दीपा भटनागर भिवानी से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, सुनीता राजन जी, कृतिका कृष्णकांत, ज्योति प्रजापति, संजना राजपूत अहमदाबाद से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी अहमदाबाद से, अंजू शर्मा सरसा से, नीलम देवतवाल, कैलाश कायत, विद्या कायत दिल्ली से, मंजू लता, अशोक जोधपुर से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, राधा रानी बिश्नोई राजस्थान से, कमलेश लाल रुड़की से, पुष्पा चंदर बेंगलुरु से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना सहयोग इसी तरह बनाए रखना ताकि हमारा यह मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार खूब तरक्की करे, खूब उन्नति करे। आप सभी श्रोताओं के मंगल जीवन की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।